बड़ी खबर मनकापुर के टिकरी रेंज, जहां मनकापुर तहसील क्षेत्र के टिकरी रेंज असरफाबाद बीट में लकड़ी माफियाओं का धुआंधार कटान जारी है। देख सकते हैं कि जहां पर लकड़ी माफियाओं के द्वारा काट कर 3 पेड़ी और यहां खेतों में लगाए गए हैं, जहां पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ठाकुर प्रसाद वर्मा ने अपने बाहर निकलते वक्त लकड़ी को पकड़ा, जहां पर वन विभाग को सूचना दिया, लेकिन वन विभाग के बेखौफ वन रक्षक राम सेवक आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। जहां पर ग्रामीणों में शक की सुई उन्हीं पर घूम रही है कि उन्हीं के द्वारा ये लकड़ी काट कर बचवाई गई। यहाँ पर देखा जा सकता है कि जहाँ पर ये चैला, यहाँ पर कई ग्रामीण भी उपस्थित हैं, जहाँ पर उनके वन विभाग के वाचर भी मौके पर मौजूद हैं, जहाँ पर डीएफओ गोंडा लकड़ी माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए। वहीं पर माफियाओं के द्वारा काटे गई लकड़ियों को, जहाँ पर गाड़ियों को पकड़ा गया था, वहीं पर नोटों के बल पर जहाँ पर गाड़ियों को छोड़ दिया जाता है, जहाँ पर गाड़ियाँ छूटती हैं उससे बेखौफ लकड़ी माफिया कटान करने में जुट जाते हैं। वहीं असरफाबाद जंगल से मात्र 400 मीटर दूरी पर ही, जहाँ पर देखा जा सकता है 2-3 कुंटल इसके छिलके भी यहाँ पर पड़े हैं, जहाँ पर इनके वनवाचड़ भी मौके पर मौजूद है, जहाँ पर पहुँच गए। लेकिन जंगल में ही होते हुए वन रक्षक राम सेवक जंगल रात को रखाना क्या, वो केवल चौकी पर बैठकर रात में फर्राटे भरते हैं, जहाँ पर बेखौफ लकड़ी माफिया लकड़ी काट कर अंजाम देते हैं। वहीं टिकरी रेंज में आए दिन अवैध कटान के चर्चे होते रहते हैं, लेकिन जहाँ पर इनकी कटान और कई बार उच्च अधिकारियों के द्वारा जांच की गई, लेकिन जांच ठंडे बस्ते में चली जा रही है। वहीं डीएफओ गोंडा लकड़ी माफियाओं पर खुल के मेहरबान हैं, जहां पर इनको कोई कानून का डर नहीं, ना कोई शिकवा। वहीं पर योगी सरकार जहां सख्त रुख अपनाए कि लकड़ी माफियाओं के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन वहीं पर डीएफओ गोंडा जहां पर एक बार लकड़ी काटने वाले को माफ़ किया जा सकता है, लेकिन एक ही आदमी की 4-4 बार गाड़ियां वन विभाग के द्वारा पकड़ी जाती है, लेकिन उनकी गाड़ियों को बेखौफ छोड़ दिया जाता है, जहां पर कानून को डीएफओ गोंडा और रेंजर फुटबॉल समझते हैं। अब हम बात करते हैं कि गढ़रही ग्राम सभा के प्रधान प्रतिनिधि ठाकुर प्रसाद वर्मा से क्या मैटर है। क्या नाम है आपका, क्या पद है? हम प्रधान के पति हैं, गढ़रही प्रधान अकालमती के हम पति हैं। क्या नाम है? हमारा नाम है ठाकुर प्रसाद वर्मा। तो ये लकड़ी कैसे आप देखे? लकड़ी सुबह हम लेटरिन करने आए थे, तब तक वो सब लेकर के आ रहे थे लकड़ी। यहाँ कहने मतलब इतना यहाँ पे छोड़ के भागे, बाकी इतना लकड़ी वो पहले से कल वो सब खूंटा गाड़ चुके थे। तो आपने किस किस को सूचना दिया? हम सूचना दिया, रेंज अधिकारी को सूचना दिया, फॉरेस्ट गार्ड को सूचना दिया, और ये चौकी इंचार्ज छपिया को सूचना दिया, मस्कनवा चौकी इंचार्ज को। तो क्या कोई अभी तक घटनास्थल पहुंचा? खाली चौकी वाले पहुंचे हैं, उसके बाद में वो उनको कहने मतलब वनवाचर को सुपुर्दगी में लकड़ी करके चले गए। और वन विभाग का अभी तक कोई कर्मचारी यहाँ पर नहीं, अधिकारी कोई नहीं आया। तो आप इस पर क्या चाहते हैं? हाँ, इस पर मुकदमा सख्त से सख्त कार्रवाई। ये लकड़ी एक बार नहीं, ये 10 साल से लकड़ी काट कर जब एक पिकअप लकड़ी हो जाता है तब ये लकड़ी यहीं से बेच देता है, यानी इसका व्यापार करते हैं। व्यापार करते हैं। और ये हैं इनका लड़का और सब बड़े बड़े हष्टपुष्ट हैं, वो ये अपने रात में आप किसी को नहीं बुलाते, अपने घर में मिल करके काट करके इकट्ठा कर लेते हैं। और इनका जंगल के किनारे भी खेत है, वहाँ एक बार लकड़ी इनका पकड़ा गया था, लेकिन उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। यानी वन विभाग की ढुलमुल नहीं था कि जो लकड़ी माफियाओं के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। इनके ऊपर लौटन राम लौटन सनाफ गंगाराम और उसके बाद में अंगद सनाफ राम लौटन के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और यदि नहीं कार्रवाई होती है तो मैं डायरेक्ट मुख्यमंत्री से मिलूंगा। यानी अगर कार्रवाई नहीं करते टिकरी रेंजर तो आप मुख्यमंत्री के? हाँ, मुख्यमंत्री जनता दर्शन में हम जाएंगे। वहीं पर दूरभाष पर बात की गई वन रक्षक से, वन रक्षक ने कहा भी 1 घंटे में पहुंचते हैं। तब तक लकड़ी माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि लकड़ी को गायब भी कर सकते हैं, लेकिन वहां वन विभाग कुंभकर्णी निद्रा में अभी भी सो रहा है। जहां पर असरफाबाद बीट के एक बार वन रक्षक के ऑडियो भी लकड़ी माफियाओं के साथ काटते हुए वायरल हुआ था, लेकिन डीएफओ गोंडा
इस वन रक्षक पर इतने मेहरबान हैं कि कार्रवाई करने की इस पर हिम्मत तक नहीं जुटा पाते। आए दिन इस पर अवैध कटान होती रहती है। जहाँ पर बनटांगिया में भी कटान हुई थी, लेकिन बनटांगिया वालों ने विरोध किया, लेकिन वन रक्षक और रेंजर और डेपो ने घुटना टेक दिया। अब देखना है क्या कार्रवाई होती है। क्या योगी सरकार के कानून का इनको डर नहीं है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।